अर्जुन ने शाप को तोड़ने के बाद खुद को अकेला और थका हुआ महसूस किया। उसे लगता है कि उसने केवल एक जादू तोड़ा है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इस शाप से बचे हुए रहस्य अब उसके अंदर समा गए हैं। एक रात वह अपने कमरे में बैठा सोचता है और महसूस करता है कि उसने कुछ खो दिया है। लेकिन क्या वह खो चुका है? यह समझने के लिए उसे गहरे आत्ममंथन की जरूरत होती है। अर्जुन को महसूस होता है कि उसने गांव के शाप को तोड़ा तो, लेकिन एक बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। उसे यह पता चलता है कि यह शाप सिर्फ परछाइयों से जुड़ा नहीं था, बल्कि इस गांव की आत्मा, उसकी पहचान और इतिहास से भी जुड़ा हुआ था। अर्जुन एक और पुरानी किताब ढूंढता है जिसमें इस गांव के पहले निवासियों की कहानी और उनके पापों का उल्लेख किया गया है। गांव का इतिहास डरावना और दुखद है, जिसमें कई पीढ़ियों ने अपनी गलतियों की कीमत चुकाई। गांव के लोग अब सामान्य जीवन जीने लगे हैं, लेकिन अर्जुन को लगता है कि कुछ और गलत हो रहा है। एक दिन गांव में एक नई और डरावनी घटना होती है। लोग फिर से अपनी परछाइयां खोने लगते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि शाप खत्म नहीं हुआ था, यह केवल स्थगित किया गया था। अब उसे यह पता करना है कि यह क्या नया खतरा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। अर्जुन को पता चलता है कि शाप को पूरी तरह तोड़ने के लिए उसे जादूगर की आत्मा को शांति देनी होगी, जो अब तक भटक रही है। वह मंदिर में वापस जाता है और जादूगर के आत्मा से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका समय अब खत्म हो चुका है। जादूगर की आत्मा को शांति मिलते ही गांव में अंधेरा छंट जाता है और उसकी परछाई फिर से सही हो जाती हैं। अर्जुन समझता है कि जादूगर की आत्मा को शांति देने के लिए उसे एक अंतिम बलिदान करना होगा। उसे अपनी तस्वीरों को जलाने का निर्णय लेना होता है, क्योंकि उसकी तस्वीरों में गांव के शाप का एक अंश रह जाता है। वह अपने सभी कैमरे और तस्वीरों को एक अंतिम आहुति के रूप में जलाता है, और जैसे ही वे जलते हैं, गांव का शाप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अर्जुन ने न केवल शाप को तोड़ा, बल्कि उसने खुद को और गांव को एक नई शुरुआत दी। अब गांव में फिर से खुशी और शांति है। अर्जुन की यात्रा समाप्त होती है, लेकिन उसने जो कुछ सीखा और अनुभव किया, वह उसकी यादों में हमेशा रहेगा। गांव के लोग उसकी सराहना करते हैं और अर्जुन अपनी तस्वीरों के साथ वापसी करता है।